Hello everyone, today we are going to start with Unit 6 विजयनगर एम्पायर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। कैसे विजयनगर एम्पायर अपना एक्सपेंशन करता है, कंसोलिडेशन करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सपेंशन, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ था। प्रेजेंट डे कर्नाटका से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये सब पार्ट्स जो है ना वो विजयनगर के एम्पायर के अंदर आ चुका था। Conquest of territories, दो मिलिट्री कैंपेन, विजयनगर एनेक्स रीजन्स लाइक तमिल किंगडम्स ऑफ मदुरई, तंजौर एंड कोंकण रीजन्स। वो बहुत सारे रीजन्स को कॉन्क्वेस्ट करके भी जीता था, जैसे कि मदुरई, कोंकण रीजन्स में जो है, तमिलनाडु रीजन्स का जो है, वो सब कुछ रीजन्स में जो थे वो सबको ये लोग कॉन्क्वेस्ट करके जीतते हैं। कंट्रोल ट्रेड रूट, द एम्पायर गेन कंट्रोल ओवर द की ट्रेड रूट्स फैसिलिटेटिंग ट्रेड विद फॉरेन पावर सच एज द अरब्स एंड द पोर्टुगीज। हम लोग देखते हैं कि एम्पायर एक कंट्रोल बना लेते हैं ट्रेड्स पे भी, विजयनगर एम्पायर, और एक अच्छा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं स्पाइसेस का या पर्ल्स का, अरब्स के साथ, पोर्टुगीज के साथ। इनकॉर्पोरेशंस ऑफ माइनर किंगडम, इट एब्जॉर्ब स्मॉलर किंगडम एंड प्रिंसिपैलिटीज इधर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, देयरबाय एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस। हम लोग देखते हैं कि वो लोग छोटे छोटे किंगडम्स के साथ मिलिट्री अलायंस कर लेते हैं ताकि अगर इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट है तो ये लोग मिल के उससे फाइट कर पाए। एक्सटेंशन इनटू डेक्कन, ये लोग विजयनगर एम्पायर जो है डेक्कन में भी जाके अपना एक्सटेंशन करते हैं। विजयनगर एम्पायर एक्सटेंडेड इट्स अथॉरिटी इनटू डेक्कन, प्लेटू, कंपीटिंग विद अदर रीजनल पावर्स लाइक द बाहमनी सल्तनत। ये लोग बाहमनी सल्तनत के साथ जाके भी कंपेट करते हैं। इन लोग अपना नेवल पावर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी टाइम ट्रेड ये लोग कर रहे थे वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के साथ। दूसरे स्टेट्स जो थे जैसे कि अरब, यूरोप, पोर्टुगीज, ये सब जो थे वो लोग आके ट्रेड कर रहे थे। तो मेरी टाइम इन लोगों का मिलिट्री नेवल पावर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल थ्रेट आए तो ये लोग उसको फेस ऑफ कर पाएँ। Cultural influence, though it expansion, Vijayanagar spreads its culture and architecture influence, leading to development of unique South Indian culture and identity. विजयनगर एम्पायर एक यूनिक साउथ कल्चर आइडेंटिटी को स्प्रेड कर पाने में सक्सेसफुल होते हैं। हम लोग डिफरेंट पिलर्स, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर्स में देखते हैं कि उनका स्टाइल्स जो है वो कार्व्ड है। Fortification of borders, it fortified its border to defend against invasion, especially from the Bahmani Sultanate and later the Deccan Sultanate. Alliances of diplomacy, Vijayanagar formed alliance with regional powers like Gajapatis to Orissa to counter common threat and expand its spheres of influence. Different small alliances के साथ भी ये लोग डिप्लोमेसी बनाते हैं, जैसे कि वजापति जो ओडिशा में थे, गजापतीज ओडिशा में थे, इन लोगों के साथ, ताकि वो जो कॉमन थ्रेट था वो इन लोग इसको झेल पाए। इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स रीजन्स, द एम्पायर इंटीग्रेटेड डाइवर्स रीजन अंडर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, फोस्टरिंग कल्चर एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक डाइवर्स कल्चर था उस समय, हिंदू, मुस्लिम, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, तो एक फोस्टर ऑफ कल्चर एक्सचेंज हम लोग देखते हैं, और कल्चर एक्सचेंज के चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम लोग देख पाते हैं। कंसोलिडेशन, administrative reforms, Vijayanagar implemented administrative reforms to streamline governance including establishment of efficient revenue collection system. हम लोग देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिफॉर्म करने में सक्सेसफुल होता है। वो लोग सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं चीज़ का, रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसके वजह से रेवेन्यू जो है वो इफ़िशिएंटली कलेक्ट होने लगता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन में क्या हो रहा था, लोकल्स जो थे वो कलेक्ट कर लेते थे और सही तरीके से नहीं पैसा देते थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑर्गेनाइज अ वेल स्ट्रक्चर मिलिट्री विद डिफरेंट ब्रांचेस इंक्लूडिंग इन्फेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, डिफेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। जो विजयनगर एम्पायर है वो अपना मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बहुत सारे इन्फेंट्रीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं, कैवेलरी, आर्टिलरी को, और इंटरनल स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करते हैं ताकि जो भी एक्सटर्नल थ्रेट हो उससे वो लोग फाइट कर पाए स्ट्रांगली। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया भी जाता है, और जैसे ही जब रिक्रूटमेंट होता था ऑफिशियल्स का मिलिट्री में तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलता था। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था विजयनगर एम्पायर में। कल्चर रेनेसा, विजयनगर एम्पायर में हम लोग कल्चर रेनेसा देखते हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था विजयनगर एम्पायर का। वो लोग बहुत कल्चर को प्रमोट करते थे। दे प्रमोटेड एंड सोशियो कोहेजन एंड आइडेंटिटी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्पायर्स जो थे बहुत सारे रोड, इरिगेशन सिस्टम, पब्लिक बिल्डिंग, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी, रोड्स बनाते हैं ताकि बिजनेस जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ताकि ट्रेड रूट्स कनेक्ट हो पाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने के लिए रोड्स भी बनाए जाते हैं. Religious harmony. Despite being a Hindu kingdom, Vijayanagar promoted a religious tolerance, allowing the coexistence of multi-faiths such as Hinduism, Islam and Jainism. विजयनगर एम्पायर एक हिंदू किंगडम था, बट वो बहुत टॉलरेंट थे, सेक्युलर थे नेचर के. उनके स्टेट में सब टाइप के लोग थे, हिंदू, इस्लामिक, जैनिज्म. जुडिशियल सिस्टम कैसा था? इट स्टैब्लिश्ड अ स्ट्रक्चर जुडिशियल सिस्टम टू इंश्योर जस्टिस. इट रिवॉल्व्स डिस्प्यूट कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल स्टेबिलिटी एंड लीगल ऑर्डर. वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल सिस्टम स्टैब्लिश कर पाते हैं और एक अच्छा सोशल स्टेबिलिटी और लीगल ऑर्डर जो है वो स्टेट में बना रहता है. एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, फेयर लीगल सिस्टम रहता है. ये नहीं कि अनफेयर है कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है, अगर बड़ा है वो इंसान रिच है तो उसके लिए कम है लॉ, ऐसा नहीं था. फेयर सिस्टम था. एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, द एम्पायर सपोर्टेड एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड द पेट्रनेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. एक अच्छा एजुकेशन और स्कॉलरशिप सिस्टम भी एम्पायर स्टैब्लिश कर पाता है. बहुत सारे लर्निंग एंड पेट्रनेज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होते हैं जिसमें जाके बच्चे जो थे वो जाके पढ़ते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स, विजयनगर एम्पायर में बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स को इनकरेज किया गया था. मार्केट बहुत फ्लरिश हुआ था, बहुत सारे अर्बन सेंटर्स जो थे वो ग्रो हुए थे, इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. लेगेसी ऑफ आर्किटेक्चर, the consolidating phase saw the construction of magnificent temple, forts and places, leading a lasting architectural legacy that reflects the empire grandeur. These points highlight the dynamic and influential nature of Vijayanagar Empire during the expansion and consolidation phase. तो हम लोग देखते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग आर्किटेक्चरल लेगेसी जो है वो एम्पायर छोड़ के जाता है. विजयनगर एम्पायर, भले ही विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है बट उनके फोर्ट्स, टेम्पल्स में, उनका आर्किटेक्चरल में उनका लेगेसी अभी भी दिखता है. तो हम लोग यूनिट 6 विजयनगर एम्पायर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ख़त्म कर चुके हैं. आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे कि एक्सपेंशन का, तो जोग्राफिकल एक्सटेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज, कंट्रोल ट्रेड रूट्स, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब आप लिख लीजिए एक कॉपी में और इस चीज़ को आप रीड कीजिए. आप देखिएगा कि आप सब कुछ समझ आते हैं. कंसोलिडेशन में भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिख लीजिए और ये सब को रीड कीजिए. आप आराम से अच्छे से आंसर्स को लिख के आ सकते हैं. सो वी आर डन विथ यूनिट 6 एंड यूनिट 7 वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.